गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात चल रही है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी सम है अगर आपको समझ में आए। ओके, पहले तो हमको क्या करना है, जो भी कर्व दिया है वो सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, लाइन है, वो हमको फाइंड करना होता है। बाद में फिगर को ड्रॉ करो और सबसे बढ़िया जो है वो है लिमिट, x की लिमिट आएगी या फिर y की। अगर एक ही फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दो फंक्शन है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैंने आपको बताया और काफी सारे सम भी हमने किए हैं, तो शायद अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 8.1 में सिर्फ लास्ट सम हमारा 7 नंबर का बाकी है, बाकी के 8.1 के सारे सम हो चुके हैं और उसके आगे आगे के सारे इलस्ट्रेशन भी शायद खत्म हो चुके हैं। देखते हैं, चलो। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां पे हमको सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें इसका सेंटर 0 0 आएगा और रेडियस a आने वाली है। कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। तो हमको ये लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, जो कि लाइन आएगी y एक्स से पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की। देखो यहां पे पहले इंफॉर्मेशन बाद में फिगर। हियर x स्क्वायर हियर इन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। Center is O00 and radius R is equal to AI। ओके, रेडियस पे लिख ली मैंने। अब मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। देखो सर्कल बहुत इजी फिगर है, तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया और ये हमारा हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। सारे पॉइंट्स में लिख देता हूं। देखो यहां पे, तो ये पॉइंट है हमारा a, रेडियस है a, तो ये पॉइंट आने वाला है a0। ये पॉइंट है a डैश, तो रेडियस यहां पे a है तो माइनस a0, नेगेटिव साइड पे है b, तो 0a, और ये b डैश नेगेटिव साइड पे, देन पॉइंट इज 0 माइनस a। नाउ आई ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। सी हियर a upon root 2 is always less than 2a। ओके, a upon root 2 है, वो a से हमेशा कम ही रहने वाला है, तो a upon root 2 कहां पे आएगा? तो इस साइड पे आएगा। और ये लाइन कैसी है? पैरेलल टू y या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। देखो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 और ये सेंटर हमारा है O00। अब देखो इस लाइन से हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, दो रीजन आते हैं। एक ये रीजन, ये बड़ा सा है, ये छोटा सा रीजन है, और हमें किस चीज का एरिया फाइंड करना है? स्मॉलर पार्ट, जो छोटा जो स्मॉलर रीजन है उसका एरिया निकालना है। कैसे? तो यहां पे लिमिट तो बहुत इजी हो गई। x की लिमिट ही आप लेने वाले हो, x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 टू a। ओके, x की लिमिट, तो सब्जेक्ट पे हमें बनाना पड़ेगा y को। ओके, y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे y सब्जेक्ट बना देता हूं। देखो नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x स्क्वायर टेक ऑपोजिट, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू a square minus x square and y is equal to under root a square minus x square is equal to fx। तो देखो यहाँ पे मैंने y को सब्जेक्ट बना दिया है, लेकिन पॉजिटिव रूट लिया है, तो उसका मतलब क्या आएगा? पहला क्वाड्रेंट का जो रीजन है उसका एरिया हमें मिलेगा। तो दूसरा क्वाड्रेंट तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब हमारे एरिया क्या आएगा? a is equal to 2 times मॉड्यूलस ऑफ i। ओके, चलो अब i की बात करते हैं। बहुत ही इजी हो गया सम। चलो
आई में लिख लेता हूं लिमिट हमारी मालूम है आपको a अपन रूट टू a, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपन रूट टू a, यहां पे आएगा fx dx. We already find the function fx and fx is equal to, see here, root a square minus x square. Then here I write root a square minus x square dx. रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब सिर्फ इंटीग्रेशन बाकी है. इंटीग्रेशन क्या आएगा? x बाई टू रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपन है. तो चलो यहाँ पे i इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, x बाई टू रूट एज इट इज मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपन a, और लिमिट हमारी आएगी a अपन रूट टू प्लस ए. चलो अब मैं अपर लिमिट पहले रखने वाला हूं, तो x की जगह पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज जीरो, देन आवर फर्स्ट टर्म इज जीरो. नाउ आई राइट नेक्स्ट टर्म a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स a अपन a दैट इज 1. तो ये हमारी अपर लिमिट खत्म हो गई. माइनस lower limit, now I put x is equal to a upon root 2. See here, put here x is equal to a upon root 2. Then a upon root 2 into 2. It gives a upon 2 root 2. अब ध्यान से देखिएगा, a square minus x square है और x की जगह पे a upon root 2. तो x square that is a square by 2. a square minus half a square. ए स्क्वायर में से हाफ मतलब 1/2 ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो तो मिलेगा हमको ए स्क्वायर बाय 2, और उसका रूट निकालना है. तो ए स्क्वायर बाय 2 का रूट आएगा ए अपन रूट 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 तो है ही साइन इनवर्स. अब देखो खास x की जगह पे a अपन रूट 2, तो a कट हो जाएगा तो मिल गया हमको 1 अपन रूट 2. बस अब बहुत ही इजी पोर्शन बाकी है. i इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 2 माइनस i मल्टीप्लाइड विद ब्रैकेट. एंड सी हियर इन न्यूमरेटर a स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर 2 रूट 2 into root 2 that is 4 minus a square by 2 and sin inverse 1 upon root 2 that is pi by 4. See here, in all term there is one term is common which is as a square in numerator, and in denominator 4 is common, then a square by 4 is common. ओके, तो a स्क्वायर निकल गया, डिनोमिनेटर में से 2 2 4 निकल गया, तो यहां पे बच गया पाई. ये तो पूरा निकल गया तो हो गया 1. a स्क्वायर बाय 4 कॉमन, देन पाई बाय 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 एज इट इज. सी हियर pi minus 1 by 2 pi, we get half pi, that is pi by 2, and minus 1 as it is, and pi by 2 minus 1. तो ये हमको मिल गया i. तो अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स i. ये जो i मिला, ये जो पहले क्वाड्रेंट में जितना रीजन है उसके बारे में हमने बात की. therefore required area of the bounded region A is equal to 2 times modulus of I, 2 times a square by 4 modulus ऐसा ही आएगा, तो pi by 2 minus 1, 2 2 4, then final we get A is equal to a square by 2 in bracket pi by 2 minus 1 square unit. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. मतलब 8.1 हमारा एकदम कंप्लीटली पूरा हो चुका है. और उसके बाद जो इलस्ट्रेशन है एक्सरसाइज 8.2 भी है और एक्सरसाइज 8b है, तो उसके बारे में भी हमें काफी सारे बात करनी है. स्टार्ट करता हूं मैं इलस्ट्रेशन, सम एग्जांपल.
ओके आफ्टर 8.1। पहला मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 6 जो कि बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इजी। स्टार्ट करता हूं एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the two parabolas y is equal to x square and y square is equal to x। तो यहां पे क्या है, यहां पे हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। ओके, दो फंक्शन और दोनों क्या है, पैराबोला, और दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और दोनों में वर्टेक्स हमेशा आने वाला है 0 0। दोनों पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, रखा 0 0। तो हमें सिर्फ फाइंड करना है कि शेप कैसा आएगा। तो पहला है y is equal to x square, then put x is equal to minus x here, put x is equal to minus x, then equation doesn't change। okay, then this equation symmetry about y axis। और देखो यहाँ पे x square is equal to पॉजिटिव y है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव y है तो शेप आएगा u वाला। और यहाँ पे y square is equal to x, then here put y is equal to minus y, then equation doesn't change। it means given equation y square is equal to x, symmetry about x axis। और यहाँ पे y square is equal to पॉजिटिव x है तो शेप आने वाला है C टाइप का। तो पहला U वाला है, ये C वाला शेप है, देख लेते हैं। तो आंसर पहले मैं लिख लेता हूं थोड़ी इंफॉर्मेशन। हियर वर्टेक्स ऑफ y is equal to x square is O0 0 and vertex of y square is equal to x is same O0 0। तो इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट 1। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। अब क्या है, फिगर तो हमको मालूम हो गई। अब हम फाइंड करने वाले हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दोनों फंक्शन है x और y के वाला। ओके, इसमें x है y है, दोनों फंक्शन बहुत अच्छे। तो अब मैं फाइंड करने वाला हूं इंटरसेक्शन पॉइंट्स हियर। नाउ फ्रॉम result 1 and 2 I write first result 1 that is y is equal to x square, और दूसरा रिजल्ट है हमारा y square is equal to x। तो पहले यहाँ पे जो पहला रिजल्ट है y is equal to x square, squaring both sides then we get y square is equal to x raised to 4। now I put y square is equal to x here, so therefore x is equal to x raised to 4। x take opposite side, then x raised to 4 minus x is equal to 0। from these two x is common, then bracket x cube minus 1 equal to 0, then x is equal to 0 और दूसरा bracket is equal to 0, then we get x cube is equal to 1। simple, taking cube root both sides, then we get value of x is 1 and 0। then there are total 2 intersection point। now I also find value of y from result 1 or 2। see here, if x is equal to 0 then 1 implies, put x is equal to 0 in result 1, y is equal to 0 square, that is 0। तो पहला पॉइंट क्या मिला, 0 0, वो भी ओरिजिन है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी और दोनों का वर्टेक्स भी। और दूसरा, and if x is equal to 1 then 1 implies y is equal to 1 square, that is 1। तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 1 1, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं therefore intersection points
O00 एंड दूसरा पॉइंट है A11। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमको मिल गया, जो कि बहुत ही इजी है और ग्राफ भी बहुत इजी है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे शायद आने वाला बिल्कुल नहीं है, और कैलकुलेशन तो उससे ज्यादा इजी है। देख लेते हैं। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। जानते हो आप, एक जो कर्व है वो पैराबोला, जो पहला पैराबोला है उसका शेप आएगा यू, और दूसरा है उसका शेप आने वाला है सी। देखते हैं। तो ये हो गया हमारा यू वाला पैराबोला, मतलब जो पहला है वो। तो इसका इक्वेशन क्या है भाई? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब शेप आने वाला है c। ये दूसरा पैराबोला हो गया। अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो पोर्शन भी शायद आपको दिख रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है ओरिजिन, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है A11। ओके, लिमिट x की या फिर y की, अब ये प्रॉब्लम है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, स्लीपिंग या फिर स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पे दोनों लाइन ड्रॉ करता हूं, वो बहुत ही अच्छा। दोनों लाइन के एंड पॉइंट दोनों कर्व को टच करती है, मतलब आप x की लिमिट ले सकते हो या फिर y की, कोई भी लिमिट लो। तो मैं x की लिमिट लेने वाला हूं, आप y की लिमिट लो, आंसर सेम ही आने वाला है। x की लिमिट मतलब 0 to 1, y की लिमिट भी 0 to 1। ओके, x की लिमिट लेने वाला हूं, तो x की लिमिट तो 0 to 1, तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा। तो y को सब्जेक्ट बना देते हैं। चलो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे ऑलरेडी y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है fx, और दूसरा है fx, एंड दूसरा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, देन y इज इक्वल टू प्लस रूट x, बिकॉज आवर रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो यहां पे मैंने पॉजिटिव रूट इसलिए लिया। तो यहाँ पे fx, इसको मैं gx बोल देता हूं, fx और gx मिल गए। तो therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारे 0 to 1, और फंक्शन fx माइनस gx dx, दोनों का इंटीग्रेशन बहुत इजी, 0 to 1। fx मतलब हो गया x, gx दैट इज रूट x मींस x रेज़ टू 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा इजी है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आने वाला है x क्यूब बाई 3, और x रेज़ टू 1/2 मतलब हो गया x रेज़ टू 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 इन डिनोमिनेटर। 3 फ्रॉम डिनोमिनेटर टू I take in numerator 0. Now I put upper limit then lower limit. See here, put x is equal to 1 here first, then 1/3 minus put x is equal to 1, we get 2/3. 1/3 minus 2/3, denominator same, subtraction of numerator. 1 minus 2 we get minus 1/3. तो I हमको मिल गया -1/3. Now find required area. So therefore required area of boundary region A is equal to simply modulus of I. A is equal to modulus of -1/3, that is plus 1/3 square unit. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अभी एक और सम करना है, देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन। बहुत अच्छे सम है, खास वीडियो 2 बार देखिएगा। ओके, चलो बच्चों, एक और सम की बात कर लेते हैं, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इक्वेशन पैराबोला का है, और इक्वेशन कौन सा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन है और उसका वर्टेक्स 0 0 आने वाला है। सिर्फ बात बाकी है शिफ्ट। y square is equal to 4x, then put here y is equal to minus y. Equation doesn't change. It means given equation is symmetry about x axis. Okay? और ये हम पॉजिटिव एज्यूम कर ले, नेगेटिव भी एज्यूम कर सकते हो, दोनों में सेम आएगा। पॉजिटिव एज्यूम करो तो सेम आने वाला है c। तो यहां पे पहला मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, देखो here y square is equal to 4ax is equation of parabola and its vertex is O0 0। तो शेप बहुत ही सिंपल है, सी आने वाला है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। 11th में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। लेटस रेक्टम मतलब क्या है, तो जो फोकस है उसमें से कोई लाइन पास हो ऐसा, लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए, तो उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो कैसे फिगर में ड्रॉ करता हूं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा y, ये हो गया x एक्सिस। तो ये हो गया हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेटस रेक्टम, ओके, लेटस रेक्टम मतलब क्या, तो देखो यहां पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि फोकस में से पास हो। फोकस यहां पे कौन सा आएगा, शायद आपको पता है, ये तो हमारा वर्टेक्स है 0 0। फोकस हम 11th में पढ़ चुके हैं, तो फोकस आएगा S इज इक्वल टू A0। तो फोकस में से कोई एक लाइन पास हो जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये हो गया हमारा लेटेस्ट सेक्टर। ये पॉइंट कौन सा है, A0। तो अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर दें तो इसका इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू a। ओके, इसका इक्वेशन कौन सा आएगा, x इज इक्वल टू a वाला। तो बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, तो ये सब बाउंडेड रीजन है। ओके, ये सब बाउंडेड रीजन है। लिमिट बहुत इजी है, 0 टू a, सिर्फ एक ही फंक्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। 0 टू a, x की लिमिट सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को। ओके, तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इतना पोर्शन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इतना पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट लेते हैं तो सिर्फ हमें पहला क्वाड्रेंट का ही एरिया मिलेगा। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे एरिया क्या आएगा, 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ i। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में भी लिख देते हैं। तो एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज x इज इक्वल टू a। तो ये इक्वेशन हमको मिल गया, लिमिट भी मिल गई। अब सिर्फ y को सब्जेक्ट बना के i फाइंड करना है। देखो यहाँ पे नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट 2 इंटू रूट a इंटू रूट x, दैट इज 2 into a raised to 1 by 2 into x raised to 1 by 2 से this function is fx। तो ये हमको fx भी मिल गया, पॉजिटिव मिला। तो पहला क्वाड्रेंट की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो स्टार्ट करता हूं। नाउ i इज इक्वल टू लिमिट हमारी होगी 0 टू a fx dx, then I is equal to इंटीग्रेशन 0 to a। fx क्या है, 2
2 into a raised to 1 by 2 into x raised to 1 by 2 dx. देखो यहाँ पे 2 into a raised to 1 by 2 which is constant, then I take outside and integration of only which term? X raised to 1 by 2. Which formula? X raised to n plus 1 upon n plus 1. Then x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. See here, x raised to 3 by 2 in denominator 3. From denominator to I take numerator 0 to a. Then I is equal to 2 into a raised to 1 by 2. 2 by 3 as it is. Put now x is equal to a, that is a raised to 3 by 2 minus x is equal to 0. So here I is equal to 2 to the 4 by 3 and a raised to 1 by 2 plus 3 by 2. Okay, then addition of these two power 1 by 2 plus 3 by 2 in numerator, 3 plus 1 denominator सेम है तो 4 by 2, मतलब यहाँ पे रहेगा I is equal to 4 by 3 a square. And final, therefore required area A is equal to 2 times modulus of I. A is equal to 2 times, ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है तो 4 by 3 a square. Then we get A is equal to 8 by 3 a square unit. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. काफी सारे सम बहुत ही इजी है और मैं खास आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो जितने भी सम है आप यहाँ पे फिगर तक 2 बार देखिएगा, तो उसकी लिमिट अगर आपको क्लियर हो गई तो ये पोर्शन तो बहुत इजी है, इंटीग्रेशन तो आपको क्लियर है ही, तो सिर्फ ये पोर्शन यहां तक सारे वीडियो 2 बार देखिए, बहुत ही क्लियर हो जाओगे. तो बाकी के सारे सम में कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. ओके, इस लेक्चर को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं. काफी सारे सम बाकी है लेकिन अगले लेक्चर में. ठीक है.